हमारी जो सभ्यता है वो ऐसा ना कि गरीबी के कारण अपने शिक्षा से अशिक्षा की ओर मुड़े और हमारी एक संकल्प है कि अगर एक भी बच्चा छूटा तो बच्चे हमारी जो संकल्प है मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होते हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग का जो 10th है बिहार बोर्ड में वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, जिसके वजह से जो जो भी स्टूडेंट 10th में होता है वो खत्म इंग्लिश पे करने उतना के ध्यान। हमारी संस्थाएं जो है एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करती है जिससे हम अपने बच्चों को परिपक्व करवा पाते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम देना है, कितने रोल नंबर। नंबर आया था 255। 255। जी इतना कम नंबर कैसे? सर, यही रीजन था सर, 2 साल के पढ़ाई हम 15 दिन में इतना। सिर्फ 15 दिन। प्रीत कुमार 10वीं का एग्जाम दिए थे, जी कितना नंबर आया? 317 317। कितना परसेंट? 63.3। 63.3, जी यानी फर्स्ट डिवीजन है। जी कहाँ कोचिंग पढ़ते थे? न्यास कोचिंग सेंटर डुआ। बस यहीं से पढ़ के जो है आप लोगों ने किया। जी। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार। कितना नंबर है? बाल इतना बड़ा बड़ा क्यों? कहीं खेसारी लाल तो नहीं बन रहा है? नहीं नहीं बाल वाल नहीं कटाते सर? बोलते नहीं है बाल के लिए? सर बोल रहा था तो जा रहे थे कटाने, तो मगर आज तो लेट हो गया, इधर आ गए थे। नंबर आया था 255। 255। जी इतना कम नंबर कैसे? सर, यही रीजन था सर, 2 साल के पढ़ाई हम 15 दिन में इतना। 15 दिन पढ़ाई की? जी 15 दिन किए। बाकी दिन कहाँ थे? बाकी दिन कुछ घर घर पर तंगा था, अति दिक्कत था। जी काम हम कर रहे थे। जी काम था। सिर्फ 15 दिन के पढ़ाई में आपने जो है इतना बढ़िया नंबर लिया है। जी मतलब किसको श्रेय देना चाहेंगे इस पढ़ाई के लिए? सर को, अपने माता पिता को, या खुद को? सर को। सर को। जी खुद को नहीं? खुद को भी, मगर पहले सर को, सर इतना हमको इतना किया ये 15 दिन में नॉलेज कर दिया इतना। कर दिया। जी चलिए एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए जो 15 दिन पढ़ाई करके जो है इन्होंने अच्छा नंबर लाया है। बाकी नाइस कोचिंग सेंटर के संस्थापक अविनाश जी हैं। आइए इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे गांव में किन किन परेशानी का जो है सामना करते हुए इतना बढ़िया रिजल्ट लाते हैं। नाइस कोचिंग सेंटर जो डेउआ में है, जिनके संस्थापक अविनाश जी है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी आपको भी हमारे नाइस क्वेश्चन डुआ में स्वागत है। क्या कहेंगे, इतना बढ़िया हर बार आपका रिजल्ट जो है हर साल जो है कुछ पहले साल से बेहतर होता है, मतलब कैसे इतना संभव हो पाता है? वो भी एक गांव में आप देखेंगे तो आसपास कोई घर नहीं है, ऐसे लग रहा है किसी गुरुजी का कुटिया है। इतना जंगल में रह के जो है बच्चों को इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे देते हैं? जी देखिए, सबसे पहले बात है कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे कहने का मतलब शिक्षाएं अच्छे हो तो वहाँ पे घर हो। अगर शिक्षाएं और अच्छा करने की इरादाएं अगर स्टूडेंट के पास हो और हम सभी समाजवादियों के पास हो तो वहाँ पे घर नहीं कुटिया ही सबसे बेहतर होती है। चलिए सर के लिए ताली एक बार। शिक्षा बेहतर हो तो वहाँ घर नहीं कुटिया ही बेहतर होता है, मतलब सरस्वती जहाँ है वहीं सब कुछ है। जी। इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। बच्चे लोग कह रहे हैं कि अविनाश सर ये जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मतलब कैसे संभव होता है इतने सारे सब्जेक्ट अकेले डील कर लेते? कितने शिक्षक हैं अभी कुछ? देखिए वैसे जो है यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है उन सभी सब्जेक्ट के लिए अदर टीचर हम रखे हुए हैं। जैसे मैथ के लिए हमारे डायरेक्टर साहब मदन जी हैं और साइंस के लिए पिंकी मैम है और उसके अलावा एसएसटी और संस्कृत हिंदी जो बच जाती है वो खुद हम संभाल लेते हैं। जी यानी जो शिक्षकों से नहीं हो पाता वो आप खुद करते हैं? जी जहाँ तक गाइड करने की जो बात होती है गाइड कर लेते हैं, उसके अलावा सारे मैनेजमेंट जो होती है हम खुद से कर लेते हैं। और इतना बेहतर जो रिजल्ट हमारी संस्थाएं देती आ रही है, इन सभी के लिए, इस रिजल्ट के लिए हमारे समाज की जितने भी समाजवासी हैं या हमारे जितने अभिभावक हैं और हमारे विद्यार्थी लोग जो है कठिन परिश्रम से लगभग 5 वर्षों से हमारी संस्था को नंबर 1 बनाते आए हैं और अबकी बार भी नंबर 1 बनाने का काम किए हैं। इसके लिए हम पूरे समाजवासियों को और हमारे जितने भी छात्र हैं इन सब का सदा आभारी रहूँगा और है भी। एग्ज़ाम का जो सब समय आता है तो कैसे बच्चों को जो है आप ट्रीट करते हैं, मतलब किस तरह से इनको जो है मोटिवेट करते हैं कि बच्चे कितना मेहनत करना चाहिए? क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, इतना मतलब वो परेशान हो जाते हैं, प्रेशर हो जाता है उन पे कि वो जो चीज़ आता है वो भी जो है भूलने लगता है। लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चों को जो है एकदम करंट रखते हैं? देखिए हड़बड़ाने के लिए जो है यानी आप बोले हैं कि एग्जाम के समय में लड़का हड़बड़ा जाता है तो मार्गदर्शन अच्छा न होने के कारण बच्चे का माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे नहीं, हमारी संस्थाएं में जो है स्टूडेंट को 100% जो है तैयार करके भेजी जाती है। तो इसके लिए जो होते हैं हम पूरे एनसीईआरटी को आधारित मानते हैं और एनसीईआरटी के आधार पर जो है इसका तैयारी करा पाते हैं। और एनसीईआरटी पूरी सिलेबस ख़त्म करने के बाद हमारी संस्थाएं जो है एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करती है जिससे हम अपने बच्चों को परिपक्व करवा पाते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम देना
पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, इन सभी को जो है हम लोग मैंने परिपक्व करवा देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है एग्जाम में। और यानी अच्छे जिस मार्क्स जिस समस्याओं से जो है बच्चों को सेंटर पे जूझना पड़ता है वो सारी चीजें आप यहीं ट्रेन कर देते जी, हैं। वे सभी जो हम यहीं पे ट्रेंड करवा देते हैं ओमार शीट के माध्यम से। और कॉपी जो है, कॉपी पे जितना भी बनाना पड़ता है वहाँ पे अपना नाम फिल करना, पेरेंट्स का नाम फिल करना, और ओमार शीट फॉर ऑल को जितने भी मैटर होते हैं वो सभी हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ही कवर करवा देते हैं। तो स्टूडेंट को वहाँ पर इन सभी का सामना नहीं करना होता है, सिंपली एग्जाम दे पाते हैं। तो यही वजह है आपके कोचिंग में बच्चे जो है इतना सक्सेस होते हैं। जी, एक बार क्या कहेंगे अभिभावकों से, कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? देखिए अभी जो है हमारे कुछ संस्थाएं में जो है 175 स्टूडेंट का एडमिशन हो पाया है और न्यू सेशन में। और सभी अभिभावक लोगों को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी अभिभावक, जैसे हमारे एक स्टूडेंट का अभी क्वेश्चन उठा है कि जो हम यहाँ अपने परिवार की स्थिति को दयनीय देखते हुए यहाँ से चले गए थे और अभिभावक इनका जब सपोर्ट किए कि नहीं बेटा कुछ पढ़ना चाहिए यानी करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आए और हमारे यहाँ 15 दिन बचे हुए थे तो नामांकन करवाएं। और 15 दिनों में हमने कड़ी परिश्रम और बच्चे का कठिन परिश्रम से हम उन्हें तैयार करवाएं और अच्छे मार्क्स से पास भी करवा पाएँ। तो आपने देखा कि जिस तरह से सर का जो मेंटालिटी है, सर का जो सोचने का शक्ति है, समझने का शक्ति है, जिस वजह से ये बच्चे को परिपक्व कर पाते हैं। और लगातार जो है बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं आप? लगभग जो है 24 जो आवर्स होती है उसमें स्टूडेंट के लिए हम 80 यानी 18 घंटा काम करते हैं स्टूडेंट के कहते लिए। हैं कि कोई भी मैच जीतने से पहले टीम से ज़्यादा उसके कोच को मेहनत करना पड़ता है, तो आप पूरी तरह से कोच की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। जी सर। और यही वजह है कि आपके बच्चे चैंपियन बनते आ रहे हैं। जी जी। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। आप भी टीचिंग करते हैं क्या यहाँ? जी जी, यहाँ पर हम 2 विषय देखते हैं। जब जैसे अभी बताया कि मैथमेटिक्स तो मदन जी देखते हैं, लेकिन जब उनकी अनुपस्थिति में यहाँ मैथमेटिक्स को हम देखते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश का भी हम देखते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होते हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग का जो 10th है बिहार बोर्ड में, वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट 10th में होता है वो इंग्लिश सीरियस नहीं लेता है। सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट की तरह। हाँ आम बाकी लेता है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में वो कंपलसरी है ना, इंग्लिश में वो फेल होने का डर नहीं रहता है। जिस वजह से जिसको उसको डर नहीं है कि हमको ये चीज करने से डर नहीं है, तो उसी पे वो ध्यान उतना नहीं देता है। और 12th में जाकर के उसको अचानक प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशराइज उस समय वो झेल नहीं पाता है, जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चे का जो है मार्क्स कम आ जाता है। यही वजह, मेन यही रीजन है। जितने भी अभिभावक हमारे समाजवासी हैं उनको हम एक सलाह देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो अभिभावक वो लोग हैं वे सभी जो है अपने गरीबी के कारण, या कहने का मतलब जो है स्टूडेंट ऐसा होता है कि गरीबी के कारण या कमज़ोर होने के कारण अपने स्टडी से बिछड़ जाते हैं, वे सभी भावों को बिछड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्था जो है उन्हें खुलकर सपोर्ट करेगी। जैसे दयनीय स्थिति अगर है, दयनीय स्थिति में हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ाने की काम करेगी। यानी जो माँ बाप अपने बच्चों को फी भरने के कैपेबल नहीं है, उन बच्चों के लिए आप जो है फ्री में भी व्यवस्था की है। उसके लिए जो है महीना और उसकी जो बुक होती है वो सभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने की काम करेंगे। यानी हमारी जो सभ्यता है वो ऐसा ना कि गरीबी के कारण अपने शिक्षा से अशिक्षा की ओर मुड़े। और हमारी एक ही लक्ष्य है कि हमारे जितने भी सोसाइटी है यानी हमारे भारतवासी है वो सभी शिक्षा की ओर मुड़े, बल्कि ऐसा ना कि अशिक्षा की तरफ। और हमारे एक संकल्प है कि अगर एक भी बच्चा छूटा तो हमारी संकल्प टूटा। इसलिए हमारे जितने भी अभिभावक लोग हैं शिक्षा की ओर मुड़े और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएं।